इंडिया से पर्थ टेस्ट में हुई बेईमानी, क्योंकि आउट नहीं थे केएल राहुल, थर्ड अंपायर ने कर दिया बड़ा खेल। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुए पर्थ टेस्ट मैच के पहले ही दिन एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। पर्थ टेस्ट मैच में टीम इंडिया के खिलाफ बेईमानी हुई है और बड़ी बात तो यह है कि इस बार इस बेईमानी के केंद्र में हैं, या ये कहें कि टीम इंडिया के खिलाफ फैसला देने वाले हैं खुद थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर ने एक ऐसा विवादित फैसला दिया है जिसकी बदौलत टीम इंडिया बैकफुट पर आ गई। अब क्या है यह पूरा फैसला और आखिर क्यों अब इस फैसले के खिलाफ विवाद शुरू हो गया है? वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज थर्ड अंपायर पर ही सवाल उठा रहे हैं। मैं अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि पर्थ टेस्ट मैच में टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में सबसे मजबूत दिख रहे केएल राहुल एक गलत फैसले का शिकार हो गए। वो नॉट आउट थे, लेकिन थर्ड अंपायर ने ही केएल राहुल को एक विवादित फैसले पर आउट करार दे दिया। आपको बता दें कि जहां पर्थ टेस्ट मैच में अन्य भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं केएल राहुल ने पारी का आगाज करते हुए एक मजबूत ढंग से बल्लेबाजी की। आउट होने से पहले उन्होंने 74 गेंदों पर 3 चौकों समेत 26 रन बनाए। यहां हुआ कुछ ऐसा कि केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का अच्छे से सामना कर रहे थे। मैच के 23वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने मिचेल स्टार्क को दोबारा गेंद दी। ओवर की दूसरी गेंद पर स्टार्क ने इस गेंद को आगे फेंका, जिसे राहुल ने डिफेंड करना चाहा। अब गेंद उनके बल्ले के पास से विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में चली गई। इस पर पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपील की, लेकिन अंपायर ने राहुल को आउट नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने राहुल के खिलाफ रिव्यू लेने का फैसला लिया। रिव्यू में जब रीप्ले देखा गया तो बैक कैमरा एंगल से बैट और बॉल के बीच गैप साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी स्निकोमीटर में हरकत दिखाई दी और थर्ड अंपायर ने केएल राहुल को आउट करार दे दिया। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब थर्ड अंपायर ने रिव्यू लेते वक्त फ्रंट कैमरा से तस्वीरों को देखा तो यह बात साफ साफ नजर आ रही थी कि केएल राहुल के बैट और पैड दोनों टकराए हैं। इस बीच स्निकोमीटर में आवाज भी सिर्फ एक ही आई। फ्रंट कैमरा से साफ था कि राहुल के बैट और पैड टकराए हैं, यानी स्निकोमीटर में राहुल के खिलाफ हुई हरकत के बावजूद अंपायर को उन्हें नॉट आउट देना चाहिए था, लेकिन अंपायर ने राहुल को आउट दे दिया, जिस पर मैच में कमेंट्री कर रहे क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी सवाल उठा दिए। पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने कहा, बैक कैमरा एंगल में गेंद और बैट का मिलन नहीं है और सामने वाले कैमरा एंगल में बैट पैड टकराते हुए दिख रहे हैं, यानी स्निको में जो हरकत है वो इसी की है, क्योंकि अगर गेंद और बैट भी टकराते तो स्निको में 2 बार हरकतें होती। अंपायर को सारे एंगल्स ध्यान से देखने चाहिए थे। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भी इस रिव्यू पर बोला, अंपायर ने सभी कैमरा एंगल्स को ध्यान से नहीं देखा और सिर्फ स्निकोमीटर को देखकर राहुल को आउट दे दिया। अगर और कैमरा एंगल से देखा जाता तो शायद राहुल बच सकते थे। बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व दिग्गज मैथ्यू हेडन भी इस दौरान कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने भी थर्ड अंपायर के फैसले पर सवाल उठा दिए। मैथ्यू हेडन ने कहा, जब राहुल ने गेंद को डिफेंड किया तब स्निकोमीटर में स्पाइक आने पर उनका बैट और गेंद साथ में नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये स्पाइक बैट और पैड के टकराने से आई हो। हालांकि वो भी साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहां बल्लेबाज थोड़े बदकिस्मत रहे हैं। क्रिकेट में अंपायर का गलत फैसला देना कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर गलत फैसला थर्ड अंपायर की तरफ से दिया जाए तो विवाद और भी बढ़ जाता है। और यहां पर तो केएल राहुल को उस वक्त आउट दिया गया है जब टीम इंडिया के दूसरे बल्लेबाज पर्थ टेस्ट मैच की पहली पारी में संघर्ष कर रहे थे। राहुल बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं जमते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में थर्ड अंपायर का गलत वक्त पर केएल राहुल के खिलाफ यह विवादित फैसला देना टीम इंडिया के लिए भी हालात और मुश्किल कर गया है, और इसी वजह से पर्थ टेस्ट मैच में भी अंपायरिंग जो है वो विवादों में आ गई है। अगर आपने भी केएल राहुल का ये आउट का वीडियो देखा है तो इस फैसले पर क्या है आपकी राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।